Hello students, today we will start a new topic which is liquid fuel and the term is petroleum. So in this video I will introduce you that what is the petroleum. So my dear students, the petroleum is a very important source. Okay. अभी तक हमने किया था दैट फ्यूल इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल. सॉलिड फ्यूल में हमने कोल की बात की और कैसे एनालाइज करते हैं वो हमने आपको बताया. अब लिक्विड फ्यूल में है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वो हैं पेट्रोलियम. सो पेट्रोलियम, व्हाट इज़ द पेट्रोलियम? बेसिकली पेट्रोल हम सब ने सुना है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पेट्रोल. पेट्रोलियम क्या होता है? इट इज़ अ सिंगल लार्ज सोर्स ऑफ लिक्विड फ्यूल है. और पेट्रोलियम में बहुत टाइप के जो भी ऑयल्स हैं वो मिक्स होते हैं, ठीक है. और ये सब ऑयल मिक्स होकर एक क्रूड ऑयल बनाते हैं. दिस क्रूड ऑयल इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम. तो जो आपका बेसिक फ्यूल है वो क्रूड ऑयल की फॉर्म में अवेलेबल होता है और उसी को क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम बोलते हैं. या अब पेट्रोलियम कैसे आगे किया यूज़ में लेते हैं? उसकी माइनिंग होती है और माइनिंग के बाद में उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है. तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि लिक्विड फ्यूल या जो क्रूड ऑयल हमें मिलता है ये किस में से? इसका फर्स्ट स्टेप है माइनिंग. माइनिंग के थ्रू हम इसको बाहर निकालते हैं एंड उसके बाद होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिससे कि डिफरेंट टाइप के लिक्विड फ्यूल हम कलेक्ट करते हैं. ओके. तो अगर जनरल मीन देखा जाए तो पेट्रोलियम इज़ मेड ऑफ पेट्रा एंड ओलियम. सो पेट्रा इज़ द रॉक एंड ओलियम इज़ द ऑयल. मीन दिस इज़ अ रॉक ऑयल और मिनरल ऑयल, ठीक है. अब हमें पता है बहुत टाइम से जो हमारा ये जो पेट्रोलियम है कैसे बनता है. द सिंपल मैथड इज़ पेट्रोलियम इज़ मेड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स विच आर बरीड मिलियंस ऑफ ईयर एगो. नाउ अब कंपोजिशन की बात आती है कि इसमें क्या क्या है. तो पेट्रोलियम क्या है? बेसिकली डार्क ग्रीन ब्राउन कलर का विस्कस लिक्विड है. किस में मिलता है? अंडरग्राउंड में मिलता है. और इसमें डिफरेंट टाइप के क्या क्या अवेलेबल होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स लाइक स्ट्रेट पैराफिन्स और साइक्लोपैराफिन्स सच एज मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन. मतलब दीज आर दी हाइड्रोकार्बन्स. ऑलिफिन्स हैं सच एज इथाइलिन, ब्यूटीन, आइसोब्यूटीन, एसिटाइलिन, ब्यूटाडाइन. दीज आर दी एरोमेटिक्स हैं क्योंकि एरोमा इज अवेलेबल सच एज बेंजीन, naphthalene, cyclohexane, methyl cyclopentane, and these are the compound available. And some organic compound contains nitrogen or oxygen, sulfur. ये भी इसमें अवेलेबल होता है, ठीक है. अब बात आती है कि ये सब अवेलेबल है तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे. तो यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या है दैट क्रूड ऑयल, ये मैंने आपको बता दी है कि 3 टाइप का हो गया. एक तो हो गया पैराफिनिक बेस, जिसमें कि क्या मिलता है हमको? पैराफिनिक सीरीज. दूसरा होता है एस्फाल्ट, जिसमें कि साइक्लोपैराफिन, नैफ्थलीन ये सब कंसिस्ट होता है. तीसरा क्या होता है? मिक्स्ड बेस पेट्रोलियम. उसमें पैराफिनिक, एस्फाल्टिक, हाइड्रोकार्बन्स एंड यूजुअली हायर इन द सेमी सॉलिड विक्स ये मिलते हैं, ठीक है. अब बात आती है मेन जो हमारा पॉइंट है कि माइनिंग. व्हाट इज़ द माइनिंग? माइनिंग में क्या करते हैं? ये सपोज एक वाटर ये पूरा आपका अर्थ क्रस्ट है और अर्थ क्रस्ट के नीचे ये सब अवेलेबल है, ठीक है. अब जनरली क्या होता है? डिफरेंट डेप्थ्स में मिलता है वैसे तो, ठीक है. लेकिन इसमें 500 से लेके 15,000 फीट तक भी मिल सकता है. ये डिपेंड करता है कि किसी ज़मीन पर नीचे है, किसी ज़मीन पे काफ़ी ऊपर है. तो मिनिमम इसका 500 फीट भी हो सकती है और मैक्सिमम इसकी 1500 फीट भी हो सकती है. कैसे इसको लेते हैं? सरफेस पर ड्रिलिंग होल्स करते हैं, ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट है उस पर. और जो नीचे सैंड है जहाँ ऑयल आता है वहाँ तक हम क्या करते हैं? इसमें होल करेंगे. एंड देन जो ड्रिल है वो जो ऑयल है वहाँ तक नहीं पहुँच जाए तब तक. एंड ऑयल इज़ पम्प्ड आउट बाय पंपिंग थ्रू द पाइप्स बाय ऑर्डिनरी लिफ्ट पंप. जो सिंपल लिफ्ट पंप होते हैं उसी से इसको बाहर निकाल लेते हैं. अब ये देखिए इसमें गैसेस भी अवेलेबल हैं एंड इसमें ऑयल भी अवेलेबल है. पानी भी नीचे रहता है, आपको पता है. तो ये जो रॉक्स हैं इसमें हमने क्या किया? ये ड्रिलिंग की है, ड्रिलिंग होल्स किए हैं, उसके अंदर ये
लिफ्ट पंप लगा दिए हैं, जिससे कि क्या होगा, उन पे जो रोटेशन होगा या एनर्जी मिलेगी उससे ये बाहर आएगा ऑयल। ठीक है, अब इसमें सबसे जो कॉमन जो मेथड है जो हम यूज़ करते हैं, दिस मेथड इज़ दी हाइड्रोलिक रोटरी मेथड। ठीक है, ये सबसे फास्ट मेथड होता है बियरिंग ऑयल इन द सरफेस, एंड द ऑयल इज ट्रांसफर टू द रिफाइनरी थ्रू पाइपलाइन एंड देन प्रोसेस। मतलब ये होता है कि जो हमारे पास में ऑयल आया है उस ऑयल को पहले तो बाहर निकालना और फिर हमें उसका क्या करना है, रिफाइनिंग करनी है। तो माइनिंग एंड रिफाइनिंग ये डिफरेंट टर्म है, एंड माइनिंग इज़ द टर्म जिसमें कि ऑयल को ज़मीन के नीचे से हमें बाहर निकालना है, और ज़मीन के अंदर ये जो ऑयल अवेलेबल है, इस ऑयल के अंदर जो उसकी डेप्थ है उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोलिक पंप लगा दिया जाता है, और उस पंप में प्रेशर के थ्रू ये बाहर निकालते हैं। तो पहले देखो, आपको पता है ऑयल नीचे होगा और गैसेस ऊपर होंगे, बिकॉज गैसेस आर लाइट। ठीक है, गैसेस को भी ऐसे ही बाहर निकालते हैं, बट इसमें बात फिलहाल हम किसकी कर रहे हैं, पेट्रोलियम की। तो इसमें क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम बाहर निकलता है, एंड दिस ऑयल विच इज़ द मिक्सचर ऑफ पैराफिनिक, एसफाल्ट एंड मिक्स्ड बेस पेट्रोलियम इज नाउ आउट फ्रॉम दी क्रस्ट लेयर, नीचे से वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हमने इसको कलेक्ट किया है, इस प्रोसेस में इनको डायरेक्टली रिफाइनरी तक भेज दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि रिफाइनरीज जो होती हैं वहाँ रिफाइनिंग होती है, और वो प्रोसेस रिफाइनिंग जो रिफाइनरीज हैं उन पे होता है, और जो ये हमारे पास में डिफरेंट टाइप के मिक्सचर है वो वहाँ सेपरेट होंगे। ठीक है, तो माइनिंग का सिंपल सा मेथड, माइनिंग मीन्स माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। Mining of petroleum is to take the oil from the layer of the oil, जो ऑयल की लेयर है उससे उसको बाहर निकालना, और ऑयल की लेयर कहाँ होगी, अंडर द अर्थ क्रस्ट लेयर। ठीक है, काफ़ी नीचे होती है, 500 फीट टू 15,000 फीट तक। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे रिफाइनिंग। थैंक यू।